वेल, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आ चुके हैं फिर से। हम लोग आज 12 बजे से शुरू कर देंगे। बी केयरफुल, थोड़ा पीछे का रिकैप करना, पीछे का रिमेंबर करना ज़रूरी है। आप लोग अपने से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है। बिजनेस दो कैटेगरी में हम लोग पहले भी बांटते थे, आज भी बांटेंगे, प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट मोटिव। नॉन प्रॉफिट मोटिव में एक बिजनेस आता है जिसको एनपीओ बोलते हैं, या उसी का नाम एनटीओ है, या उसी का नाम एनएफपीओ है, या उसी का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या उसी का नाम एनजीओ भी है। और जो प्रॉफिट मोटिव वाला उसको हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरे को पार्टनरशिप और तीसरे को कंपनी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर में एक ही ऑनर होते हैं, पार्टनरशिप में 2 या उससे अधिक ऑनर होंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 होंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी के केस में 1% कंपनी में ऑनर एक ही होगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 जा सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं, मैक्सिमम जितना आप चाहे उतना ले सकते हैं, मीन्स अनलिमिटेड है। ये सब हम लोग का डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मेन चीज़ हम लोग का शुरू हो रहा है यहाँ पे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको दिख रहा होगा। जस्ट अ मिनट, कलर ले लो। ये जो आपको दिख रहा फंडामेंटल, ये हम लोग का चैप्टर का नाम ही है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आगे लिख लीजिएगा, पार्टनरशिप के बाद फर्म, आप लोग लिखिएगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म छोड़िए, माय मिस्टेक, सॉरी। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं ये समझना पड़ेगा, बट उससे पहले पार्टनरशिप कैसे आया थोड़ा सा। पार्टनरशिप एक एक्ट के थ्रू आया। एक्ट मतलब कानून लाया, कानून मतलब हम लोगों का पार्लियामेंट लाया है। बहुत पहले आया है, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तभी आया है। तो गवर्न बाय एन एक्ट जिसका नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं बहुत चीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि क्लास में रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत है, अपलोड करने भी मुश्किल है। यहाँ पे नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, गांव में हूँ मैं सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करवा सकूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए, बाकी डिटेल में मैं इन डिटेल बहुत अच्छे से कर दूँगा, मैं नोट्स बना के भी दे दूँगा, समझा भी दूँगा। पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आपके यहीं से निकल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business and carried on by all or any of them acting for all। बट पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, तो सेक्शन 4 बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि पार्टनरशिप एक रिलेशन किसके बीच, तो बोल रहा पर्सन्स के बीच। स्वाभाविक है 2 या उससे अधिक पर्सन्स होंगे, क्योंकि पर्सन्स बोला, पर्सन तो बोला नहीं, पर्सन्स मतलब 2 या उससे अधिक लोगों के बीच का रिलेशन है, जो रेडी एग्री करता है प्रॉफिट को बांटने के लिए, प्रॉफिट को बांटेगा। प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, तो बोल रहा है जो बिजनेस से हो रहा है वो प्रॉफिट। हम लोग आगे देखेंगे वर्ड बाई वर्ड। एंड उस बिजनेस को चलाया जाएगा सभी लोगों के द्वारा या फिर किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है, सबके बिहाफ में। सभी लोगों के से कहने का मतलब क्या होता है, सभी लोग मतलब पूरे दुनिया के लोग या पूरे इंडिया के लोग, नहीं 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 नहीं, जितने पार्टनर होंगे सिर्फ उन पार्टनर्स के द्वारा चलाए जाएंगे। अगर उन पार्टनर्स में भी कोई एक चलाना चाहता तो चला सकता है सभी के बिहाफ में। मान लीजिए लेट्स से 3 पार्टनर है, ए बी और सी। तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहा था, तो तीनों का तीनों बिजनेस को रन करवा सकता है, बैठ सकता है बिजनेस में, आया गया काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कर रहा है। बट तीनों में से 2 आदमी बहुत इंगेज है, एक आदमी दूसरे के भी अपना काम कर सकता। मतलब सी फ्री था तो सी आके बिजनेस में बैठ रहा है, ए और बी सिर्फ कैश लगा के रखा है, मतलब कैपिटल लगा के रखा है। ये हम लोग का फर्स्ट पेज है। तो पार्टनरशिप फिर से एक बार कैप कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन वर्ड भी गलत है बट फिर भी लिखा हुआ है एक्ट में तो हम लोग को बोलना पड़ेगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ये जो बिजनेस है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, ये जो बिजनेस है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फीचर्स क्या है। तो ये लिखा हुआ है पर्सन्स, पहला वर्ड, क्योंकि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो पर्सन किसको बोलते हैं? तो पर्सन यहाँ पे एक ही तरीके का पर्सन होता है जिसका हम लोग इंडिविजुअल पर्सन बोलते हैं। इंडिविजुअल पर्सन मतलब दो पैर वाले प्राणी, बट दो पैर वाले जानवर नहीं, इंसान। मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? तो मिनिमम दो, क्योंकि दो के बिना आप रिलेशन कभी क्रिएट कर नहीं सकते हैं। दो या उससे अधिक, तो अधिक कितना होगा? तो 50। ये 50 बढ़ सकता है, घट सकता है। हाँ बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, घट तो नहीं सकता लेकिन बढ़ाया जा सकता है। कहाँ बोला? तो कंपनीज एक्ट, पूरा पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं बोला। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 464, यहाँ पे गलती से 462 लिख दिया हूँ मैं, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, इसको 464 कर लेंगे। 464 राइट विथ रोल मिसलेनियस रोल 10। खैर वो आपको सीखना नहीं है, मैं आपको कभी फ्री होकर बैठा दूंगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होता है। लेफ्ट हैंड में स्टार लगा हुआ, स्टार मतलब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको भूलना नहीं है। ये आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद फिर एग्रीड, एग्रीड वहाँ पे लिखा हुआ था पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। एग्रीड मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा? तो पार्टनर्स के बीच कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। एक घर में 5 भाई होते हैं या 2 भाई 3 भाई होते हैं, तो उन लोग का दिमाग एक जैसा नहीं होता। 5 एक हाथ में 5 उंगली या 5 उंगली बराबर नहीं होता। तो 2 इंसान जो एक बिजनेस को करने के लिए एक जगह हुआ है, वो लोग बराबर तो ऐसे भी एसेसफुल नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो बोल रहा है कुछ ऐसा काम करो कि सब उस चीज़ में एग्री कर जाए, उसका कुछ नोटेड डॉक्यूमेंट रहे कि आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट विवाद नहीं हो, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो। तो एग्रीमेंट कितने तरीके का था? तो बोल रहा है 3 तरीके का हो सकता है। वो एग्रीमेंट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एक एग्रीमेंट है, बट वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट मतलब ऑरल, इम्प्लाइड एंड रिटन, 3 कैटेगरी का एग्रीमेंट होता है। ऑरल एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? ऑरल एग्रीमेंट मतलब 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, जो भी पार्टनर है वो लोग सिर्फ आपस में बातचीत कर लिया। आपका 25 रुपया, मेरा 25 रुपया, मेरा 25 रुपया, मेरा 25 रुपया, इसका मतलब 100 रुपया। 100 रुपीज़ को इतना इतना बांटा। बोला सर 200 हो गया तो 200 हो गया तो 50 50 50 बांटेगा। इसका मतलब बराबर 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 बांटेगा। दिस इज कॉल्ड ऑरल। इम्प्लाइड कुछ नहीं बोला, ऐसा समझ लिया ए और बी दोनों था, बोलता वो आधा और आधा मेरा, ऐसा ये हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तीसरा रिटन, रिटन में बोल रहा है रिटन डॉक्यूमेंट का ही दूसरा नाम पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें हम लोग आगे करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पक्का। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, पूरा डेफिनेशन से ये सारा निचोड़ रहे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट का होना जरूरी है किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। किस कैसे होगा? तो बोल रहा है जिस रेशियो में वो लोग एग्रीमेंट किया होगा, जिसको जितना मिला हुआ, कोई बोल रहा 25% तो कोई 75% लेगा। 2 पार्टनर है तो किसी को 1 मिल रहा होगा तो दूसरे को कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा। जैसा होगा वो लोग के बीच एग्रीमेंट हुआ होगा। फिर आगे बिजनेस, वहाँ पे बोला था प्रॉफिट किसका होगा? तो बिजनेस का। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस ऑलवेज लीगल बिजनेस होगा। इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कभी नहीं होगा। लीगल बिजनेस किसको कहते हैं? बिहार में दारू बंद है, बट यही दारू वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी सब जगह अलाउड है। तो बिहार में वो बिजनेस इलीगल है, बट बाकी जगह लीगल है। मर्डर, ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब का बिजनेस वैसे भी आपको पता है कि इलीगल है। ये सब का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं ले सकते। इंडियन पेनल कोड में मर्डर को इलीगल बनाया हुआ है। तो लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होगा, इलीगल बिजनेस के लिए नहीं होगा। लास्ट में उधर लिखा हुआ था कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे भी आपको कैरी किया जाएगा सभी के द्वारा या किसी एक के द्वारा, सभी के बिहाफ में। ये हम लोग डेफिनेशन से ही निकाल लिया, बस कुछ कुछ चीज़ अलग से। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड ये वर्ड यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर आपको होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अनलिमिटेड मतलब होता है कि अगर, हाँ हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, जितना एसेट साइड होता है उतना ही लायबिलिटी साइड होता है। सपोज आज बिजनेस बंद करने की ज़रूरत आ गई या फिर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और बिजनेस को कुछ
पैसा पे करने की ज़रूरत और बिजनेस के पास है ही नहीं, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस के पास है नहीं तो बिजनेस तो और कहीं से ला नहीं सकता। तो इस बिजनेस के बिहाफ में बिजनेस के पार्टनर्स अपने घर ज़मीन जायदाद बेच के भी पैसा चुकाएगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ। फिर ऐसा कहीं है क्या जो नहीं पड़ेगा? वो है, बट यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं। वो गार्डनर वर्सेस मरेलो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ेंगे, तब देखेंगे। नेक्स्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब दो आदमी मिलता है तो उन लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग मतलब आपस में सहमति होना जरूरी होता है। कुछ अदर वर्ड्स, 3 वर्ड को हम लोग बांटते हैं। ये जो पर्सन है उसका तो कुछ नाम होगा, तो बोला हाँ बिल्कुल, पर्सन्स का नाम ही पार्टनर्स है। पर्सन से बना है पार्टनर, पार्टनर से बना है पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स किसको बोलते हैं? तो पार्टनर्स द इंडिविजुअल पर्सन जो इंटर करता है बिजनेस को चलाने के लिए। द इंडिविजुअल पर्सन्स हु हैव इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इसको इज नोन एज पार्टनर्स। फर्म किसको बोलते हैं? जब सारे पार्टनर्स को मिला देते हैं आप एक जगह, तो उसको हम लोग कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं। तो पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज फर्म। फर्म नेम, जिस नाम के अंदर में आप बिजनेस को कैरी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्म नेम। अगर ABC 3 बंदा बिजनेस कर रहे हैं तो A अपने नाम से बिजनेस करेगा तो B और C को बुरा लगेगा। B मिल के अगर अपने नाम से बिजनेस कर लिया तो C को बुरा लगेगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा चलाता रही। इसलिए एक कॉमन नाम खोजता है, फिर उसमें करता है। जैसे हम ये लोग कब देख लीजिए BBC क्लासेस, न मेरे नाम से न सर के नाम से। चलिए, ये सब मैं बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस कर लूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ थोड़ा वीडियो अपलोड करके, जैसे जैसा आगे बढ़ेगा वैसा वैसा हो जाएगा। फर्स्ट क्लास है, बहुत मुश्किल हो रहा है फिर भी। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? देख लीजिए, पॉइंट वाइज मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है। रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच जो रिटन एग्रीमेंट होगा उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसी को हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। बोलता है ये कंटेंट करता है जितने भी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कंटेंट्स होता है उसको। कंटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? बोल रहे नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का नाम और एड्रेस। नाम क्या होगा और एड्रेस कहाँ है वो बताना है। नेम और एड्रेस ऑफ पार्टनर्स भी बताना है। पार्टनर्स कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, सैलरी और कमीशन मिलेगा कि नहीं पार्टनर्स को, रिटायरमेंट में क्या होगा, डेथ में क्या होगा, एडमिशन में क्या क्या कंडीशंस होंगे, वैल्यूएशन गुडविल, ये सब चीज़, इन्वेस्टमेंट का कैसे वैल्यूएशन होगा, रिकन्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कि नहीं, ये सब चीज़, बहुत सारे चीज़ को रखा गया है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रोकेंगे, इसके आगे मुझे नोट करना है और छोटे छोटे वीडियो डालना पड़ेगा। अपलोड होने में बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि 200-250 MB अपलोड हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे नेट बहुत स्लो है। हम लोग डेली ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ने का। आज रात में मैं फिर एक वीडियो डाल दूँगा, ज़रूर आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, थोड़ा थोड़ा मेहनत कीजिए। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट करूँगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दूँगा, इसकी गारंटी है। बट थोड़ा सा नॉलेज आना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ क्या पूरा डीप हम लोग क्लास में फिर से कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।